आर्टिकल राइटिंग में हम लोगों ने रात डिस्कस किया था कि आर्टिकल जो है वो पब्लिश होता है वेबसाइट के ऊपर। इसको राइट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका कोई कीवर्ड, कोई उसको टॉपिक लेना पड़े। टॉपिक हमारे सामने होगा तब हम उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख सकेंगे। अब वो कीवर्ड कहाँ से मिलेगा? वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अल्फाज भी हो सकते हैं, वो हमारी क्लाइंट का दिया हुआ कोई टॉपिक भी हो सकता है, उसकी वेबसाइट से रिलेटेड होगा। तो हमने उसी के ऊपर, उसी को लेके अपना आर्टिकल कंप्लीट करना होता है। अब इसके एक आर्टिकल लिखने के कई मेथड्स हैं। मैं कोशिश करूंगी कि सबसे पहले आपको फर्स्टली सबसे आसान से आसान मेथड में इस चीज को समझाऊं कि हम, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि कंटेंट राइटिंग में मैं ऐसे वेज बताऊंगी कि वहां पे एक ऐसा बंदा जिसकी एजुकेशन भी बहुत कम है, जिसकी इंग्लिश स्किल भी बहुत कमजोर है, वो भी कंटेंट राइटिंग बेहतरीन तरीके से कर सकता है। उसके लिए हम उनको टूल्स के साथ आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हमने तो वर्क करना है ना। जब टूल्स हमें एक सहूलत दे रहे हैं, एक फैसिलिटी दे रहे हैं, तो फिर हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि हम अपना आप खपाएं उसमें। जितनी आसानी के साथ काम निकलता है उसको निकालते हैं। अब कीवर्ड या टॉपिक, वो मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे सेंड करिएगा, लेकिन कोई पे ज्यादा कोई आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया उस पे। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज ना बिल्कुल सिंपल सा एक टॉपिक लेके हम उसके ऊपर लिखें, कोई मुश्किल, कोई डिफिकल्ट नहीं लेंगे। आप लोग वैसे लाइव मुझे बता सकते हैं कि आपके माइंड में कोई टॉपिक आ रहा हो तो वो मुझे बताएं, उस पे हम लिख लेते हैं। अदरवाइज फिर मैं खुद कोई टॉपिक चूज करूंगी। तैयबा आप बता दें कोई आपके माइंड में टॉपिक आ रहा है तो। कोई कीवर्ड, कोई टॉपिक, कोई हेडिंग, किसी भी चीज को लेके हम आर्टिकल लिख सकते हैं। हेयर स्टाइल पे तैयबा ने कहा है कि हेयर स्टाइल पे लिखते हैं। ठीक हो गया। और कोई? एंड चलें, स्टार्ट करते हैं। फिर इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको एक इजी सा टूल बताऊंगी कि जिसपे हम अपना कीवर्ड देंगे, अपना आर्टिकल देंगे, और वो हमें उसकी हेडिंग जनरेट करके दे देगा। ये वो टूल होगा जो हमें हमें आर्टिकल के लिए एक, हमने कुछ भी नहीं करना, और वो हमें एक बना बनाया आर्टिकल हेडिंग्स के साथ प्रोवाइड कर देगा। फिर उसकी फिनिशिंग, उसकी लिपा पोची, उसकी मेकअप शेकअप हमने खुद करना है। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। यहाँ पे हम वेबसाइट ओपन करते हैं। ये, और इधर हमें सर्च करना है। अ, ये आप लोग भी नोट कर लें कि इसमें यही वाला सर्चिंग कीवर्ड आप डालेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। अदरवाइज ये पेड टूल बहुत ज्यादा है, इसमें फ्री के बहुत कम है। इसमें हमने लिखना है ब्लॉग, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, आउटलाइन फ्री
फ्री लाजमी साथ आपने मेंशन करना है। ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, ठीक हो गया। ये हमें फ्री वाला चाहिए, तो हम साथ फ्री लिख देंगे इसको। सर्च करते हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स हमारे पास आती हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट को ओपन कर लें, ये ऊपर वेबसाइट है। अब ये हमारे पास सारी वेबसाइट्स ही आ गई हैं, इसमें से जो जिसके साथ फ्री लिखा होगा हमने उसी को ही ओपन करना है। ये स, ये जितने भी नीचे ये फ्री वाला है, इसमें टेम्पलेट्स दिए देंगे। हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन विद फ्री टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स देते हैं। टेम्पलेट्स ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, ये पहले वाला जो है ब्लॉग कंटेंट आउटलाइन जनरेटर, यानी ये आउटलाइन जनरेट करके देगा। ये भी फ्री एआई का टूल है। हम इसको ओपन करके देखते हैं ये हमें किस तरह से काम देता है। ये ओपन हो गया, मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ही ओपन किया है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमें लैंग्वेज की चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है ये यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, यानी यूनाइटेड स्टेट की जो इंग्लिश है उसमें हमें ये राइट करके देगा। यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड डालना है, जो हमारी हेडिंग होगी वो हमने लिखनी है। बस मेरे माइंड में आ रहा था कि हम किसी ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड लिखें, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन टीचर भी हो सकता है, ऑनलाइन डॉक्टर हो सकता है। तो हम कोई आसान सा वर्ड ले लेते हैं। ये वर्ड है ऑनलाइन, ऑनलाइन चलिए डॉक्टर ही कर देते हैं। डी सी, मैम बुक भी तो ले सकते हैं। जी जी, बुक। ऑनलाइन बुक। जी। नहीं, ये कोई ऐसा बनता नहीं है वर्ड, ऑनलाइन बुक। है। ऑनलाइन डॉक्टर, ये मेरा मकसद था कि आपको थोड़ा सा इजी वर्ड में ले आए ना, फिर थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ भी जाएंगे। इसको यहाँ पे हमने जस्ट जनरेट पे लगा देना, जनरेट आउटलाइन। अब ये जब तक जनरेट हो रहा है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखें आगे क्या ये हमें रिजल्ट देता है। अभी जनरेटिंग में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये जो एआई की दुनिया है ना, ये बहुत मजे की दुनिया है। एआई के जितने भी टूल हैं इनको आप अपने लिए यूज किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। आपको कंटेंट लिखना है, आपको ब्लॉग लिखना है, आपको कोई अपना स्टडी वर्क करना है, आप इसको सिर्फ जस्ट टॉपिक दें, या आपको क्रिएट करके दे देता है जस्ट विद इन चंद सेकेंड्स, सम सेकेंड्स। कोई लंबा टाइम नहीं ये मांगता। लेकिन ये जो है, ये देखें अभी क्या हमें देता है। अभी सर्चिंग में चल रहा है, अभी जनरेटिंग हो रहा है। चलें खैर, इंतजार करते हैं, करवा रहे हैं। अगर किसी को कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया इसका। अब देखते हैं इसने हमें क्या दिया। सी डॉक्टर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम, ये उन्होंने इसकी मेन हेडिंग बना दी है। इन दोनों में से आप कोई भी, ये दोनों टॉपिक्स दिए हैं मेन हेडिंग के। पेज थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये देखें उन्होंने हमें ये मेन हेडिंग्स, सी ए डॉक्टर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम,
एक ये भी हेडिंग हमारी बन सकती है, दूसरी ये भी बन सकती है, द बेनिफिट्स ऑफ एन ऑनलाइन डॉक्टर। एक ऑनलाइन डॉक्टर के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तीसरी ये बन सकती है, व्हाट इज ऑनलाइन डॉक्टर केयर। फिर उसके बाद डिफाइन डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन डॉक्टर केयर। अब ये देखें, उसने हमें स्टार्टिंग में चार बेसिक हेडलाइंस दे दी हैं कि आप इनमें से किसी एक को अपना कीवर्ड बना सकते हैं। जस्ट ये इतना सा लफ्ज कीवर्ड अच्छा नहीं लगता ना। तो ये प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से उसके कीवर्ड्स होते हैं, उसने उस तरह से हमें एक हेडिंग बना के दी है। फिर उसके रिलेटेड यहाँ नीचे उसने कुछ ना कुछ हमें लिख के दे दिया है। वो ऑनलाइन डॉक्टर केयर वर्क्स। फिर अ, उसके बाद आ गया सर्विस एंड कंडीशन, एवरीडे केयर, अर्जेंट। यानी यहाँ पे उसने हर चीज में हमें दो दो हेडिंग्स दे दी हैं। कहीं पे दो हैं, कहीं पे एक है। ये हमारी चूजिंग पे छोड़ दिया है कि आप इसमें से जिसको चाहे, जो आपको अच्छी लगे वो वाली हेडिंग आप ऐड कर सकते हैं। कॉमन कंडीशंस ट्रीटेड बाय ऑनलाइन डॉक्टर, ये उसकी सब हेडिंग्स भी बन जाएंगी। ठीक हो गया। इसको हम यहाँ से ऐसे ही जस्ट उठा के कॉपी करते हैं। ये जितना सारा उसने हमें एक मुकम्मल आर्टिकल क्रिएट करके दे दिया है, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। लेकिन ये देखें, ये उसने लिखा हुआ है कि कॉपी बेसिक आउटलाइंस। अब देखते हैं ये कॉपी में हमें क्या देता है। यहाँ से हमने वापस जाना है अपने शीट पे, गूगल डॉक्यूमेंट्स पे। गूगल डॉक्यूमेंट्स की नई फाइल ओपन करते हैं और थोड़ा सा ओपन हो लेने दें। शीट थोड़ा सा टाइम देती है ओपन होने में, क्योंकि ये भी ऑनलाइन की होती है। ऑफलाइन पे हम इसको ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इसको जैसे हमने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसकी तो शक्ल सूरत ही बदल गई यहाँ पे आके। बिल्कुल उसने एआई स्टाइल में हमें हेडिंग्स दे दी हैं। ये अंदर एआई के उसने लगा दिए हैं सारे निशान वगैरह, ये जो भी हैं। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है ना, कि हम इसका क्या करें। ये बहुत ज्यादा उसने हमें हेडिंग्स ऐड कर दी हैं, बहुत ज्यादा टू मच हेडिंग्स दे दी हैं। यहाँ से हमें निकालनी और हेडिंग्स बनानी बहुत मुश्किल लग रही है। तो हम क्या करते हैं कि हम वापस जाते हैं उसी पेज पे। यहाँ से हम हेडिंग्स कॉपी करने की बजाय हम पूरे आर्टिकल को कॉपी कर लेते हैं। ये हम कॉपी किया यहाँ से। वापस जाए अपनी शीट पे, जो पहले हमने यहाँ पे पेस्ट किया है ना, इसको डेल कर देते हैं। ये आउटलाइन हम डेल कर देते हैं। और जो अब हमने कॉपी किए हैं वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये देखें, अब उसमें और इसमें देखें कितना फर्क आ गया। वो देखने में बोरिंग सा लग रहा था, अब इसमें हमें हमारे लिए जो है ना चेंजिंग करनी आसान है। ठीक हो गया। अब इसमें से हमने एक मेन हेडिंग रखनी है। ये तीन चार जितनी भी हैं इनमें से हमने जस्ट एक हेडिंग रखनी है, व्हाट इज ऑनलाइन डॉक्टर केयर।
Definition of online doctor care: see a doctor from the comfort of our own home. ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, द बेनिफिट्स ऑफ एन ऑनलाइन डॉक्टर। बाकी के हम जितने भी हैं ये सारे कट कर देते हैं, जिस इसको छोड़ देते हैं। ये हमारी मेन हेडिंग बन गई। अच्छा, अब मेन हेडिंग जो होती है इसको यहाँ से हमने अंडरलाइन किया, अंडर रूट किया, और ये जहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है ना, हेडिंग 1, वो शो कर रहा है हेडिंग 1, लेकिन ये कंप्यूटर की राइटिंग ही हेडिंग 1 है। हमने खुद दोबारा इस पे जाना है, दोबारा फिर हेडिंग 1 पे क्लिक कर देना है। ये हेडिंग 1 होगी, और इसकी जो लेंथ है यहाँ से हमने 28 कर देनी है। 28 हेडिंग करके इसको यहाँ से हमें बोल्ड कर देना है। ये बोल्ड हो गया। ये अब हमारी हेडिंग 1 कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इस हेडिंग के रिलेटेड हमने एक इसका इंट्रोडक्शन देना है। ये हमारा ये जो आर्टिकल है उसका एक इंट्रो, एक प्यारा सा इंट्रो, उसमें पूरे आर्टिकल का निचोड़ वो हमारे इंट्रोडक्शन में होगा। अब यहाँ से हम इस हेडिंग को कॉपी करते हैं। इस जस्ट हेडिंग को कॉपी किया, कॉपी करके हम वापस जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी, तो ऑन किया। अब यहाँ पे हम अपने ये हेडिंग डाल के, जो हेडिंग हमने उधर से कॉपी किया है वो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और नेक्स्ट इसको कमांड देंगे, राइट थ्री इंट्रो पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स राइट 3 इंट्रो पैराग्राफ्स अबाउट माय हेडिंग इन सिंपल इंग्लिश। हमने एक सिंपल सी इंग्लिश में ये हमारी हेडिंग से रिलेटेड 3 पैराग्राफ का एक इंट्रोडक्शन, इंट्रो इंट्रो लिख के दे दे। ये देखिए उसने हमें ये इंट्रो लिख दिया। अब यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं, इस तीनों तीनों पैराग्राफ्स को कॉपी किया और वापस अपनी शीट पे आ गए। यहाँ पे हमने ये इसको एंड पे ये डबल कोट कर दिया। अच्छा, थोड़ी सी स्पेस बढ़ा लेते हैं ताकि ये सारी खिचड़ी ना बन जाए। अब इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना, हमारे अपने इंट्रो पैराग्राफ्स पे। ये हमारी इधर पेस्ट हो गए। अच्छा, अब ये तो हमारे पास जो आए हैं ये हैं ह्यूमन राइट, ओ सॉरी, एआई के लिखे हुए हैं, जबकि हमें तो ये ह्यूमनाइज चाहिए, इंसानी लिखे हुए चाहिए। तो इसका जो है वो, इसके लिए हमें मजीद और टूल्स यूज करना पड़ेंगे। सबसे पहले हम फिर दोबारा जाएंगे गूगल पे, और यहाँ पे हम एक और वेबसाइट सर्च करेंगे, ह्यूमन राइट, ह्यूमन ह्यूमन राइट या ह्यूमनाइज, दोनों
वर्ड्स में हमें वेबसाइट्स मिल सकते हैं। ह्यूमनाइज एआई जनरेटर। ह्यूमनाइज एआई जनरेटर। जनरेटर, इसको सर्च किया, देखते हैं कौन सी वेबसाइट्स में सामने आते हैं। ये आ गए, ह्यूमनाइज एआई टेक्स्ट इनटू। अच्छा, इसमें भी हमें जो है थोड़ा सा इसको मजीद और गाइड करना पड़ेगा, कि यहाँ पे साथ हमें फ्री लिखना पड़ेगा। जनरेटर फ्री, क्योंकि हमने सारा काम टोटल फ्री वाला ही करना है, तो हमें ये वेबसाइट्स भी फ्री वाली ही चाहिए। सब में ही पेड टूल्स आते हैं, लेकिन हमें फ्री वाले ही चाहिए। ठीक हो गया। ये पहले वाला फ्री ह्यूमनाइज एआई, इसको हम ओपन कर लेते हैं। एक हमारी ये वेबसाइट ओपन हो गई, एक हमें और चाहिए इसके साथ। एक वेबसाइट और चाहिए है, चेक चेक प्लेजरिज्म। नीचे लिखो के आ गया चेक प्लेजरिज्म। ये वाली वेबसाइट ओपन कर लें, या प्लेजरिज्म चेक कर, जो भी कह रहे हैं, ये गूगल का है। प्लेजरिज्म चेक कर, इसको हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा चलें, ये दो वेबसाइट्स हमारे पास ऊपर आ गई हैं। अब हम वापस जाएंगे चैट अपने आर्टिकल वाले पेज पे। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लेना है, तीनों पैराग्राफ्स पे कॉपी किया है, और वापस हमने आना है एआई ह्यूमनाइजर पे। यहाँ आके हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, इसके फर्स्ट वाले कॉलम में। ये दो कॉलम बने हुए हैं, हमने फर्स्ट वाले कॉलम में इसको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट किया, और यहाँ पे ह्यूमनाइज पे हम उसको कंटिन्यू विद गूगल करें। अकाउंट, इसके साथ हमने अटैच करना है। कंटिन्यू, देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट देता है। ह्यूमनाइज पे क्लिक किया, जो देखेंगे ये। अब इसकी राइटिंग देखें और इसकी राइटिंग देखें। इधर ये देखें, विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स 2 days मैनी पीपल, ये देखिए राइटिंग उसने बिल्कुल चेंज करके हमें दे दी है। यहाँ पे जो राइटिंग थी वो और थी, इधर उसने हमें और राइटिंग में इसको कर दिया। अच्छा, इसको भी हमने यहाँ से कॉपी करना है सारे को, जो हमें उसने लिख के दे दिया, इसको कॉपी करना है। और वापस हमने जाना है अपनी अगली वेबसाइट पे, जो हमने प्लेजरिज्म चेक करने के लिए ओपन की है। ये प्लेजरिज्म चेक करें, यहाँ पे हमने अपनी ये वाली जो कॉपी की थी वो इधर पेस्ट कर देनी, और स्कैन फॉर प्लेजरिज्म यहाँ पे क्लिक कर देना। मेरे ये अकाउंट्स पहले बने हुए हैं, इसलिए दोबारा लोगों ने फर्स्ट टाइम करना है तो इसको साइन अप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाते हैं।
थोड़ा सा टाइम लेगा। पहले एक पैराग्राफ दिया है, उसको उसमें चेक करके हमें बताना है कि इसमें भी कहाँ कहाँ पे ऐसी राइटिंग्स हैं जो ह्यूमन नहीं है। ये उसने कहा है कि we did find any plagiarism but we found 15 writing issues। इसमें 15 राइटिंग के इश्यूज हैं। कुछ तो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स इनको अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारी करेक्शन कर देंगे। विजिट, इसकी स्पेलिंग गलत है, विद आना नहीं है यहाँ पे, ये वाला विद भी नहीं आएगा। और ये येलो कलर में जो है ये वर्ड्स चेंज नहीं होते, ये पेड टूल के साथ इनकी करेक्शन होती है। बाकी आप इसको रीड करके देख सकते हैं कि अगर इसमें कोई चेंजिंग होती है तो हम खुद से कर सकते हैं। वे तो चलो ये हो गया। अब ये हमारा जो इसमें जो भी इसमें एआई के कुछ वर्ड्स थे वो भी तकरीबन इसमें से खत्म हो गए हैं। इसको मजीद कॉपी करते हैं, कॉपी किया तो वापस हमने अपनी इसी शीट पे आना है। अब ये देखें, इसकी जगह पे हमने उस वाले तीनों पैराग्राफ्स को पेस्ट कर देना है। इसको यहाँ पे ये हमारा चेंज हो गया। जस्ट ये इतना सा काम, यानी पहले हमने इसको जनरेट करवाया एआई से, फिर हमने उसका जाके उसको ह्यूमनाइज किया, और ह्यूमनाइज के बाद हमने उसका प्लेजरिज्म चेक कर लिया। प्लेजरिज्म के दो टूल बेशक रख लें, एक के बाद दूसरे में कन्वर्ट करके चेक करके फिर आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका जो आर्टिकल है वो और ज्यादा यूनिक हो जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे हमें बॉडी नहीं दी। बॉडी के लिए हम खुद से दोबारा फिर चैट जीपीटी को फिर कमांड दे सकते हैं। हम वापस उस पे जाते हैं, यहाँ पे हमने उसकी हेडिंग जस्ट एक दफा देने की जरूरत होती है। अगर आप पूरा आर्टिकल लिख रहे हैं तो बार बार हेडिंग ना भी दें तब भी ये हमें काम करके देता है। लेकिन हम फिर भी ये हेडिंग उठा लेते हैं, मेन हेडिंग, इसको कॉपी किया, इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट करें और इसे कहें कि राइट बॉडी पैराग्राफ। पैराग्राफ हमें जस्ट एक ही पैराग्राफ चाहिए जो इसका बॉडी पैराग्राफ है। अगर ये बहुत बड़ा कर देता है तो हम खुद इसको इसके दो छोटे बना सकते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, अपने आर्टिकल में जाके पेस्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है बॉडी की, कैपिटल में बी आएगा और स्मॉल, इसको भी हमने हेडिंग 2 कर देना है। ये हमारी पहले वाली हेडिंग 1 थी। नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे हेडिंग 2 है, इस पर क्लिक कर दें, इसकी लेंथ 24 कर दें और बोल्ड कर दें, इसके आगे डबल कोट लगा दें। ये हो गया। अब जो हमने पैराग्राफ उधर से कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब इसका भी इसी तरह से अभी कॉपी है हमारा, हम वापस जाते हैं उसको एआई ह्यूमनाइजर पे। ये पहले वाले पैराग्राफ को डिलीट कर दें, यहाँ पे दोबारा हम अपना पैराग्राफ दोबारा पेस्ट कर दें जो हमने दोबारा इससे जनरेट करवाना है। नीचे जाएं, ह्यूमनाइज पे क्लिक कर दें,
तो पैराग्राफ आपको फिर से ह्यूमनाइज करके दे देगी। ये देखिए, वर्डिंग आप खुद चेक करें कि उसने साथ ही हमारी वर्डिंग कितनी चेंज कर दी है। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ seeing an online doctor, the first ह्यूज एडवर्टाइजिंग, ये देखिए टोटली उसका जो वर्डिंग है उसकी सब कुछ उसने चेंज कर दी। अब इसको हमने कॉपी करना है,